जब विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता की स्त्रियां अपने संपूर्ण वैभव के साथ सज धज कर अपने आंचल में फल लेकर निकलती हैं, तो लगता है जैसे संस्कृति स्वयं समय को चुनौती देती हुई कह रही हो, देखो, तुम्हारे असंख्य झंझावातों को सहन करने के बाद भी हमारा वैभव कम नहीं हुआ है। हम सनातन हैं, हम भारत हैं, हम तब से हैं जब से तुम हो, और जब तक तुम रहोगे तब तक हम भी रहेंगे। जब घुटने भर जल में खड़ी पृथ्वी की सिपुली में बालक सूर्य की किरणें उतरती हैं, तो लगता है जैसे स्वयं सूर्य बालक बनकर उनकी गोद में खेलने उतरे हैं। स्त्री का सबसे भव्य और सबसे वैभवशाली स्वरूप वही है। इस धरा को भारत माता कहने वाले बुजुर्ग के मन में भी स्त्री का यही स्वरूप रहा होगा। कभी ध्यान से देखिएगा, छठ के दिन जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दे रही किसी स्त्री को, माता को, आपके मन में मोह नहीं, श्रद्धा का भाव उत्पन्न होगा। छठ वह प्राचीन पर्व है जिसमें राजा और रंक, क्या गरीब क्या अमीर, क्या निर्धन क्या धनवान, सब एक घाट पर आकर माथा टेकते हैं, एक देवता को अर्घ्य देते हैं और एक बराबर आशीर्वाद पाते हैं। धन और पद का लोभ मनुष्य को मनुष्य से दूर करता है, पर धर्म उन्हें साथ लाता है। अपने धर्म के साथ होने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप अपने समस्त पूर्वजों के आशीर्वाद की छत्र छाया में होते हैं। छठ के दिन नाक से माथे तक सिंदूर लगाकर घाट पर बैठी माता अपनी हजारों पीढ़ी की अज्ञा सास, ननिया सास की छाया में होती है, बल्कि वह उन्हीं का स्वरूप होती है। उनके दौरे में केवल फल नहीं होते, बल्कि समूची प्रकृति होती है, और वह एक सामान्य स्त्री सी नहीं, अन्नपूर्णा सी दिखाई देती है। ध्यान से देखिए, आपको उनमें कौशल्या दिखेंगी, मैत्रेयी दिखेंगी, सीता दिखेंगी, अनुसुईया दिखेंगी, सावित्री दिखेंगी, पद्मावती दिखेंगी, लक्ष्मी बाई दिखेंगी, भारत माता दिखेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके आंचल में बसकर ही यह सभ्यता अगले हजारों वर्षों का सफल तय करेगी। छठ डूबते सूर्य की आराधना का पर्व है। डूबता सूर्य इतिहास होता है, और कोई भी अपनी सभ्यता और किसी की भी सभ्यता तभी तीव्र होती है जब वो अपने इतिहास को पूजे, अपने इतिहास के समस्त योद्धाओं को पूजे और इतिहास में अपने विरुद्ध सारे आक्रमणों और षड्यंत्रों को याद रखे। छठ उगते हुए सूर्य की आराधना का पर्व तो है ही। उगता हुआ सूर्य भविष्य होता है, और किसी भी सभ्यता के यशस्वी होने के लिए आवश्यक है कि वह अपने भविष्य को पूजा जैसी श्रद्धा और निष्ठा से संवारे। आज हमारी पीढ़ी की यही करने में जो हमारी पीढ़ियां है चूक रही है, वो पाश्चात्य के अंधानुकरण में भाग रही है, पर उसे यह करना ही होगा। यही छठ व्रत का मूल भाव है। मैं बहुत खुश होता हूँ अपने घाटों पर, नदियों पर, तीर्थों में जाती महिलाओं को, स्त्रियों को देखकर, किसी को व्यक्तियों को देखकर, और उनके राह बुराते पुरुषों को देखकर, और हम प्रसन्न होते हैं उत्साह से लबरेज बच्चों को देखकर। सच पूछिए तो यह मेरी खुशी नहीं, मेरी मिट्टी, मेरे देश, मेरी सभ्यता की खुशी है। मेरे देश की माताओं का परसों और हमेशा आदित्य अपनी भविष्य की जो आदित्य है उसको शुक्ल में उतारें, और उनसे कहें कि इस संस्कृति पर अपनी कृपा बनाए रखें, ताकि हजारों वर्ष बाद भी हमारी पुत्र वधुएं यूं ही सज धज कर गंगा के जल में खड़ी हों और कहें कि हे सूर्यदेव, विश्व का कल्याण करो, प्रकृति का कल्याण करो। भारत माता की जय। जय छठी मैया।